बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक दो वीक पहले रिसेंटली बीएससी के बीएससी के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर हुए और अभी ये पेपर हमारे सामने जो रिसेंटली भी पेपर हुआ है एक दो वीक पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस का, वो हमारे सामने है। आज की वीडियो में हम इसी पेपर में पूछे गए प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया जो प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम सॉल्व करें तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कोडिंग में चलने से पहले फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखें जी, प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि क्लोज करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि राइट अ VB6 प्रोग्राम टू कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ अ सेल इनवॉइस। द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू एंटर द डाटा ऑफ एज मैनी प्रोडक्ट्स एज द यूजर वांट्स। ईच डाटा एंट्री ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट में उसने कहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम VB6 में लिखना है कि जो टोटल अमाउंट है सेल इनवॉइस की वो कंप्यूट करे और प्रोग्राम एज अ इनपुट यूज़र से प्रोडक्ट का नेम लेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेगा और उसके प्राइस लेगा। और यूज़र ने जितनी भी प्रोडक्ट्स एंटर करनी है, 1 2 3 4, वो यूज़र की मर्ज़ी है, बारी बारी जो है 1 बाय 1 करके जो प्रोग्राम है वो यूज़र से 3 चीज़ें पूछेगा, उस प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। और लास्ट पे जितनी भी प्रोडक्ट यूज़र ने एंटर की होंगी टोटल उनका एक बिल बना के जो पेएबल अमाउंट होगी टोटल सेल इनवॉइस की वो हमें दिखाएगा। तो ये प्रोग्राम हमने लिखना है। तो इसके लिए VB6 के अंदर एक हमने फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया सिंपल सा, इस पर एक बटन लगाया हमने, कमांड बटन, और इसकी कैप्शन हमने चेंज कर दी यहाँ से मेड इनवॉइस की। ठीक है जी, मेड इनवॉइस लिख दिया इसकी कैप्शन के तौर पे और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया हमने यहाँ से। और इसी बटन के जो क्लिक इवेंट है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो इसी बटन का जो क्लिक इवेंट है उसके अंदर हमने यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएबल डिक्लेरेशन है सारी। सबसे पहले हमने डिम प्रोडक्ट एज स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर कराया क्योंकि हमने यूज़र से प्रोडक्ट का नेम लेना है और उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो चूँकि जो प्रोडक्ट का नेम है वो कोई करैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने जो डाटा टाइप लिया प्रोडक्ट की वो स्ट्रिंग लिया। सेकेंडली हमने सेकंड वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाया है वो क्वांटिटी का डिक्लेयर करवाया है कि क्वांटिटी यूज़र से पूछेगा प्रोग्राम के कितनी क्वांटिटी में आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ की है या कर रहे हैं। 1 2 3 4 जो भी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा और क्वांटिटी वेरिएबल में वो सेव हो जाएगी। इसी तरह प्राइस का वेरिएबल डिक्लेयर कराया गया है। यूज़र से पूछा जाएगा कि जी प्राइस क्या है इसकी। फिर टोटल का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जिसमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके सेव होगी जो लास्ट पे आउटपुट के तौर पे दिखाई जाएगी। और डिम मोर प्रोडक्ट्स, MOREP, इसका मतलब मोर प्रोडक्ट्स। तो मोर प्रोडक्ट्स एज स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है। ये इसलिए करवाया गया है क्योंकि हमने यूज़र से कोई 1 2 3 4 कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि कितनी एंट्रीज यूज़र देता है। यूज़र की मर्ज़ी है, वो 2 प्रोडक्ट लेता है, 3 प्रोडक्ट एंटर करता है। तो जैसे ही यूज़र एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेगा तो प्रोग्राम उससे पूछेगा कि क्या आप मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं।
तो अगर वो यस प्रेस करेगा, वाई प्रेस करेगा, तो वाई स्टैंड फॉर यस, तो उसको दोबारा मैसेज शो होगा कि प्रोडक्ट का नेम लिखें, प्राइस लिखें एंड क्वांटिटी लिखें। तो ये जो MOREP का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है स्ट्रिंग, ये यूज़ होगा इफ़ कंडीशन में, ठीक है जी। उसके लिए किस तरह से यूज़ होगा ये हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो प्रिंट स्टेटमेंट लगी हुई है। प्रिंट स्टेटमेंट आप जानते हैं कि प्रिंट के हमने फॉर्म के ऊपर, जो भी हमारा फॉर्म होता है उसके ऊपर जो भी चीज़ हमने शो करवानी होती है वो हम प्रिंट स्टेटमेंट से करवाते हैं। तो प्रिंट प्रोडक्ट VB टैब लगे हुए हैं, आगे 2 VB टैब लगे हैं। VB टैब क्या करते हैं कि ये 8 कैरेक्टर्स की स्पेस छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ हुआ फॉर्म पे आएगा प्रोडक्ट। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा, फिर 2 टैब्स की स्पेस जो है वो होएगी, उसके बाद क्वांटिटी लिखा हुआ आएगा, फिर 2 टैब्स की स्पेस होगी और फिर प्राइस लिखा हुआ आएगा। ये इससे क्या होगा कि इसकी एक नीचे बिल बनता जाएगा। जैसे आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे देखा होगा कि वो हमें जब सेल इनवाइस देते हैं तो उसके ऊपर इसी तरह के कॉलम बना होता है, 3-4 कॉलम बने होते हैं। प्रोडक्ट का नेम होता है, क्वांटिटी होती है और प्राइस होते हैं। तो जो यूज़र एंटर करता जाएगा वो फॉर्म के ऊपर हमें साथ साथ शो भी होता जाएगा। तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लगाई। नीचे हमने डू वाइल लूप लगाया, यहाँ पर डू वाइल लूप यूज़ किया गया। तो डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है जी। तो इसकी अगर हम बात करें कि डू वाइल लूप इस तरह से काम कर रहा है, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाई गई है। सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इनपुट बॉक्स, ये जो कंडीशन है ये एवेल्यूएट होगी बाद में। आप जानते हैं कि डू वाइल लूप की ये प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। डू वाइल लूप की ये खासियत है कि वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये कंडीशन जो है वो एवेल्यूएट नहीं की जाएगी। फर्स्ट टाइम वो सीधा यहाँ पर आके आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एंटर करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हमने मोर ऑप्शन को सबसे पहले वाई असाइन भी कर दिया, ठीक है जी। वाई भी इसीलिए असाइन किया है कि अगर यहाँ पर हम कोई और लूप यूज़ करना चाहें, ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस प्रोग्राम की कोडिंग को, यहाँ पर हमने इसको RRD जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है वो वाई की हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है लाजमी ये बात लाजमी है कि जब जो यूज़र है वो यहाँ पे मेड इनवॉइस पे अगर क्लिक करता है तो उसने कोई ना कोई तो बिल बनवाना होगा ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो उसने एंटर करनी होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो MOREP का वेरिएबल है इसमें वाई पड़ा होगा, तो ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू होगी अगर हम कोई और लूप यूज़ करते हैं। डू वाइल लूप में आप ये ना भी यूज़ करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कोडिंग को सिर्फ ये काम किया गया, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, तो सेकेंडली अगर आप देखें तो जैसे ये कंडीशन कंट्रोल यहाँ पर कंपाइलर का आएगा तो वो प्रोडक्ट इनपुट बॉक्स शो होगा यूज़र के पास और वो यूज़र से इनपुट के लिए मांगेगा कि एंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम एंटर करें। जैसे यूज़र प्रोडक्ट का नेम एंटर करेगा वो प्रोडक्ट का जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर कराया है, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह प्राइस की इनपुट मांगेगा, फिर क्वांटिटी की मांगेगा और जहाँ पर जो भी वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा वो अपने इन रिलेटेड वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी और एंड पे जाके जब ये स्टोर होने के बाद प्रिंट हो जाएगी प्रोडक्ट। फिर VB टैब, 2 टैब्स दिए गए हैं प्रोडक्ट के वेरिएबल में। अब ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है इस प्रोडक्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है जी। इसके नीचे बिल्कुल इस वाली प्रोडक्ट के जो नेम है इसके नीचे वो वैल्यू से स्टोर हो जाएगी। फिर 2 टैब्स लगे हुए हैं, स्पेस दी जाएगी बिल्कुल ऐसी जैसी ये स्पेस इसलिए दी है ताकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट यूज़र एंटर कर रहा है वो बिल्कुल इसके नीचे आए। इसी तरह ये मैं जब रन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। इसी तरह जो क्वांटिटी यूज़र एंटर करेगा वो क्वांटिटी के बिल्कुल नीचे शो होगी। फिर 2 टैब दिए गए हैं, यहाँ पे भी 2 दिए थे, इधर भी 2 ही दिए, इसीलिए ताकि उसके बिल्कुल नीचे जो है ये शो हो जब ये प्रोग्राम रन हो।
तो उसके बाद फिर प्राइस, अच्छा प्राइस को मल्टीप्लाई किया गया क्वांटिटी के साथ। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी, शो होगी, वो प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके फिर शो होगी। वो इसलिए क्योंकि यूज़र जब क्वांटिटी एंटर करेगा, मिसाल के तौर पे यूज़र ने एक प्रोडक्ट ली और उसकी जो यूनिट प्राइस है वो यूज़र से वो मांगेगा और वो 10 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, और यूज़र क्वांटिटी एंटर कर देता है 3, तो वो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 रुपीज़ प्राइस यहाँ पर शो करेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करवा दिया गया। यहाँ पर नीचे टोटल का वेरिएबल लगा हुआ है। टोटल का वेरिएबल में जो भी यहाँ पर प्राइस कैलकुलेट होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके वही प्लस होती जाएगी टोटल में, और यहाँ पर हमारा टोटल बनता जाएगा जो हम एंड पे जाके जो हमने प्रिंट कराना, जो प्रोग्राम की हमारी ऐसा रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, कि टोटल जो इनवॉइस का बिल है, जैसा कि उसने प्रोग्राम में कहा था कि हमने जो क्या कंप्यूट करना है, टोटल सेल इनवॉइस, अमाउंट ऑफ सेल इनवॉइस। तो जो टोटल सेल इनवॉइस की अमाउंट होगी वो यहाँ पर इस वेरिएबल में सम होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर यूज़र से पूछा जाएगा कि क्या आप मज़ीद ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो अगर यूज़र वाई प्रेस करता है, इसका मतलब है कि वो मज़ीद प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाह रहा है, मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है। यहाँ पर परफॉर्म ट्रांजैक्शन की जगह अगर हम लिख दें डू यू वांट टू ऐड, यहाँ पर ऐड मोर प्रोडक्ट इस तरह कर देते हैं ताकि ये और क्लियरली समझ आ जाए आपको। तो अगर यूज़र ने मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करनी होगी वो वाई दबाएगा, अदरवाइज़ वो एन दबाएगा। अगर वो वाई प्रेस करता है तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी और दोबारा यूज़र से वो इनपुट लेगा। यही 3 चीज़ें, इसी तरह ये लूप चलता जाएगा अनटिल अनलेस के यूज़र वाई की जगह कोई और डिजिट प्रेस कर देता है, एन प्रेस कर देता है या कोई भी डिजिट प्रेस कर देता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट पर जो भी टोटल बिल में ये जो टोटल का वेरिएबल, यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट कैलकुलेट हुई होगी वो यहाँ पर लास्ट पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको प्रोग्राम को रन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमने प्रोग्राम को रन किया, ये मैंने मेड इनवॉइस पे क्लिक किया। वो पूछ रहा है जी आप एंटर करें प्रोडक्ट का नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिल्क एंटर कर देता हूँ। मिल्क लिया मैंने और एक जो पैकेट है दूध का उसकी प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 55 हो और मैंने कितनी क्वांटिटी में लिए, मैंने 2 पैकेट लिए। तो यहाँ पर देखें इसने हमें 2 क्वांटिटी ली थी। ये देखें प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे मिल्क आ गया, क्वांटिटी में 2 आ गया और प्राइस में मल्टीप्लाई होके 55, क्योंकि यूनिट प्राइस मैंने एंटर की थी तो 55 से 2 मल्टीप्लाई होके प्राइस क्या आ गए 110 आ गए 110। इसी तरह वो पूछ रहा है कि क्या मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी यस। मज़ीद मैंने फॉर एग्जांपल ऑयल का पैकेट परचेज़ कर लिया, तो ऑयल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो वो कह रहा है कि जी यूनिट प्राइस दें, तो यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल मैं 250 दे देता हूँ। मज़ीद ओके। क्वांटिटी में इसको कहता हूँ कि जी मैंने 4 पैकेट ऑयल के परचेज़ किए हैं, 4 पैक। तो देखें उसने 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे दिखा दिया 1000। ठीक है जी। इसी तरह मैं यहाँ पर वो कह रहा है मज़ीद प्रोडक्ट एंटर करना चाह रहा है, मैं कहूँगा येस अगर मैंने करनी है। तो वो मुझे कुछ दोबारा प्रोडक्ट का नेम पूछेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक देखें ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो प्रोडक्ट की नेम मेरे से पूछ रहा है, मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट परचेज़ की, तो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो यूनिट प्राइस चॉकलेट के फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ हैं और मैंने 2 चॉकलेट्स परचेज़ की। तो देखें यहाँ पर ये भी नीचे कैलकुलेट होके आ गया 100 रुपीज़। अब मैं कहता हूँ कि जी बस मेरी प्रोडक्ट्स पूरी हो गई हैं, मैंने जितनी प्रोडक्ट्स खरीदनी थी एंट्री मैंने कर ली। अब मैंने मज़ीद कोई एंट्री करनी तो मैं एन प्रेस करके ओके करूँगा। देखें इसने मुझे टोटल बिल दिखा दिए, ये सारे प्लस करके ये सारी प्राइसेस 1210। ठीक है जी, 1210 रुपीज़। ठीक है। तो देखें ये प्रोग्राम सेम यही रिक्वायरमेंट थी जो पेपर में प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली पेपर हुआ है 2-3 हफ्ते पहले। उसमें जो पहला प्रोग्राम पूछा गया था उसकी कोडिंग आपके सामने मैंने शेयर की। ये पेपर था, इसके अंदर ये प्रोग्राम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6।
ये पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है, तो इसका ये प्रोग्राम था। ये कोडिंग आपके सामने है, आप लोग नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।